हेलो बच्चों, मैं एल के सिन्हा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम कक्षा 11वीं के जीव विज्ञान विषय का अध्याय 2 जैविक वर्गीकरण पढ़ेंगे। मतलब इस पृथ्वी पर बहुत सारे जीव दिखते हैं, उनका वर्गीकरण किस प्रकार हुआ है उसके बारे में देखेंगे। तो सर्वप्रथम वर्गीकरण की शुरुआत अरस्तु ने किया था। उसे 2 समूह में बांटा था, एक जंतु समूह और दूसरा वनस्पतिक समूह। तो उसके बाद जो लीनियस थे उन्होंने अपनी एक पुस्तक सिस्टेमा नेचुरा नामक पुस्तक में से 2 भागों में विभाजित किया, पादप और जंतु जगत में। लीनियस को ही इसीलिए क्या कहा जाता है, आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। उसके इस तरीके से विभाजन करने के पश्चात एक और वैज्ञानिक है जिनका नाम था आर.एच. विटकर। विटकर ने इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों को 5 जगत में विभाजित किया। पहला जगत जो था वह था मोनेरा जगत, दूसरा जगत जो था वो था प्रोटिस्टा जगत, और तीसरा जगत जो था वो था पादप जगत, और चौथा जगत जो था वो था कवक, और 5वां जो था वो था जंतु जगत। तो इस प्रकार से 5 भागों में बांटा। पहला मोनेरा जगत को अगर हम बात करें तो यह एक कोष की जीव होते हैं। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, अर्थात कोशिकांग इनमें अनुपस्थित होते। कोशिकांग कहने का अर्थ होता है माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये कुछ भी नहीं पाया जाता। अगर इसके उदाहरण की बात करूं तो इसमें बैक्टीरिया और जीवाणु आते हैं जो एक कोश के होते हैं। जैसे टीबी का एक बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, एक जीवाणु की बात कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से जीवाणु की संरचना होती है जिसे हम मोनेरा जगत में रखते हैं। अब मैं बात करूँ एक अगले जगत की, तो दूसरा आता है प्रोटिस्टा जगत। प्रोटिस्टा जगत कहने का अर्थ होता है ये एक कोष के जीव होते हैं, परंतु इसमें केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक पाए जाने के कारण, ठीक है, इसमें यूकैरियोटिक होता है और कोशिकांग भी पाए जाते हैं। इसके उदाहरण की अगर बात करूँ यूग्लिना और प्रोटोजोआ आता है। तीसरा बात करूं अगर मैं कवक जगत की, तो यह एक बहुकोशिकीय जीव, बहुत सारी कोशिकाओं का बना होता है। केंद्रक उपस्थित परंतु हरित लवक जो है वो अनुपस्थित होता है। हरित लवक अनुपस्थित होने के कारण ये जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। अर्थात कहने का अर्थ यही होता है कि इसके ये परजीवी और मृतोपजीवी होते हैं, और इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है, अर्थात कठोर होती है, थोड़ी सी ठोस होती है। काइटिन जो कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है, इसके उदाहरण में फंजाई आते हैं। तो इस तरीके से ये फंजाई जगत होता है। याद रखें इनकी कोशिका भित्ति जो रहती है वो काइटिन की बनी होती है, और ये हमेशा परजीवी या मृतोपजीवी होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हरित लवक नहीं पाए जाते। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता भी होती है। और फंजाई जगत में कोशिकांग उपस्थित होते हैं, साथ ही साथ ये अवशोषण भी करता है। पादप जगत की अगर मैं बात करूं तो ये बहुकोश के होते हैं और इसमें केंद्रक पाया जाता है और कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। क्यों? क्योंकि इनमें हरित लवक अर्थात ये उत्पादक कहलाते हैं। उत्पादक कहने का अर्थ होता है ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। उत्पादक इसीलिए कहा जाते हैं, और इनमें भोजन स्वयं बनाते हैं, परंतु इसमें गति नहीं होती। इसमें हरे पेड़ पौधे, शैवाल और मांस आते हैं। शैवाल अक्सर हमने देखा है काई जिसे कहते हैं, तालाबों पर जो पाया जाता है उसे ही हम काई कहते हैं या शैवाल कहते हैं। तो इस तरीके से पादप जगत। अब जंतु जगत की अगर बात करूं तो बहुकोश की जीव, केंद्रक पाया जाता है, कोशिका भित्ति तथा हरित लवक अनुपस्थित होता है, अर्थात मनुष्य ये बहुकोश की जीव है। केंद्रक पाया जाता है और कोशिका भित्ति और हरित लवक नहीं पाए जाते, अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हम नहीं करती। इसमें मनुष्य, मछली, जीव जानवर, गाय बैल भैंस इत्यादि सभी आते हैं। और इस तरीके से ये 5 जगत जो है, ये अंतिम जो है वो जंतु जगत को पूर्ण करता है। अर्थात इस तरीके से हमने 5 जगत आज पढ़ा। आप सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।